दोस्तों ये मेरे ओल्ड एंड गोल्ड सीरीज का एक स्पेशल वीडियो है जहां मैं अपने पुराने वीडियोस को आप सभी के सामने नए ढंग से पेश करूंगा। इस सीरीज में मैंने अपने पुराने कुछ 10 से 15 वीडियोस को जगह दी है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। खैर आज का टॉपिक ये है कि हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों हमारे इंडियन रेलवेज में मेनली दो तरह के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स चलते हैं, एक जो कि अल्टरनेट करंट पे चलते हो और दूसरे डायरेक्ट करंट पे। यहाँ पे करंट का मतलब ये है कि जो उनके ट्रैक्शन मोटर्स हैं वो किस तरह करंट पे चलते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पुराने लोकोमोटिव्स हैं जैसे कि WAM4, WAG5, WAG7 और WP4 जिनके जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं वो डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। और वहीं हमारे पास कुछ ऐसे मॉडर्न लोकोमोटिव्स हैं जिनके ट्रैक्शन मोटर्स 3 फेज AC का यूज़ करते हैं जैसे कि WP5, WP7 और WAG9। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ओवरहेड वायर से, क्योंकि इनके बिना जो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है वो ऑपरेट नहीं कर सकती। इन ओवरहेड वायर्स में सिंगल फेज की करीब 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। और याद रखिए कि इतना सारा करंट एक लोकोमोटिव को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ऊपर ओवरहेड वायर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ओवरहेड वायर्स नजर आएंगे। हालांकि पैंटोग्राफ के कॉन्टेक्ट में सिर्फ एक ही ओवरहेड वायर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको 2 ओवरहेड वायर्स दिखाई देंगे। अगर हम सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट वायर का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि एक अंतराल के बाद जो ओवरहेड वायर्स हैं वो ऐसे लटक जाएं और जो लोकोमोटिव्स हैं उनका पैंटोग्राफ इनके कांटेक्ट में ना आ पाए। इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे 2 वायर्स का यूज़ होता है। सबसे ऊपर की तरफ जो वायर होती है उसको हम कैटनरी वायर बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ जो वायर होती है जो एक्चुअली में पैंटोग्राफ के कांटेक्ट में आती है उसको हम कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। कैटनरी वायर में कोई करंट नहीं होता, वो तो एक सपोर्टर वायर होती है जो ड्रॉपर की हेल्प से जो मेन वायर होती है या जो कॉन्टैक्ट वायर होती है उसको स्ट्रेट रखती है। खैर अगर आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को देखें तो ये कुछ भी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स, इन्वर्टर्स, कैपेसिटर्स और रेक्टिफायर्स हैं। और एक थोड़ी सी जगह में लोको पायलट्स के लिए केबिन होता है जहां से वो पूरे लोकोमोटिव्स को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए अब इस लोकोमोटिव के ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि इस लोकोमोटिव के अंदर हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लोकोमोटिव का बैटरी, क्योंकि इसी के हेल्प से जो इनिशियल पावर सप्लाई होती है वो लोकोमोटिव्स को दी जाती है। बिना इसके जो पैंटोग्राफ है वो ओवरहेड वायर से कांटेक्ट में नहीं आएगा, और अगर ओवरहेड वायर से सप्लाई मिलेगी ही नहीं तो लोकोमोटिव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के टॉप पार्ट पे पैंटोग्राफ और सर्किट ब्रेकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही अगर बीच में हम आए तो यहाँ पे आपको रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही सबसे नीची सतह पे ट्रैक्शन मोटर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बैटरी, कंप्रेसर, कूलिंग फैन और एक्सेल ब्रश जो व्हील से अटैच होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एकदम ब्रीफ या एकदम संक्षेप में देखते हैं कि ये जो सारे कंपोनेंट्स है वो एक साथ काम कैसे करते हैं। सबसे पहले पैंटोग्राफ 25 kV करंट को नीचे की तरफ लेकर के आता है और यहाँ पे उसका सामना होता है सर्किट ब्रेकर से। सर्किट ब्रेकर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही एक हिस्सा है जो लोकोमोटिव्स को सेफ रखता है। हाई वोल्टेज हो या फिर कोई इमरजेंसी हो, यही सर्किट ब्रेकर जो है वो लोकोमोटिव्स को खराब होने से बचाते हैं। और इसके बाद ये जो हाई वोल्टेज करंट होता है इसका सामना होता है ट्रांसफार्मर से, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर की हेल्प से इस हाई वोल्टेज को स्टेबल किया जाता है। फिर इसके बाद इस स्टेबल करंट का सामना होता है रेक्टिफायर से। यहाँ पे जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो इस अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर जो लोकोमोटिव का जो ट्रैक्शन मोटर है वो DC पे काम करता है तो उसे यहाँ से डायरेक्ट करंट मिल जाता है, लेकिन अगर लोकोमोटिव का जो ट्रैक्शन मोटर है वो 3 फेज AC पे काम करता है तो इस डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर की हेल्प से 3 फेज AC में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आखिरी में इस 3 फेज AC को 3 फेज AC ट्रैक्शन मोटर को सौंप दिया जाता है। उसके बाद ट्रैक्शन मोटर खुशी से घूमता है और अपने साथ साथ व्हील्स को भी घुमाता है, जिस कारण से जो लोकोमोटिव है वो आगे बढ़ता है। एक डाउट जो आप सभी के मन में आता है कि ऊपर तो सिंगल फेज का वायर है, फिर ये जो सर्किट है वो कंप्लीट कैसे होता है। तो सर्किट को कंप्लीट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेल ब्रश। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का एक फेज आपको एक्सेल ब्रश से लगा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे होता ये है कि जो एक्सेल ब्रश होता है वो अटैच होता है व्हील से, और जो व्हील्स होती है वो अटैच होती हैं रेल से यानी कि ट्रैक से, और फाइनली जो ट्रैक्स होते हैं वो अटैच होते हैं ग्राउंड से। तो यहाँ पे जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक और डाउट आप सभी के मन में ये आता है कि जो लोकोमोटिव्स की स्पीड होती है वो कैसे कंट्रोल होती है। बहुत सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे जो करंट की जो इंटेंसिटी होती है, जो वोल्टेज होता है, उसको कंट्रोल करके लोकोमोटिव की जो स्पीड है उसको बढ़ाया और घटाया जाता है। अगर बात करें पुराने लोकोमोटिव जैसे कि WAM4, WAG5, WAG7 और WP4, तो वहाँ पे
टैप चेंजर का यूज होता था। मतलब अभी भी होता है। यहाँ होता ये है कि लोको पायलट के केबिन में एक हैंडल होती है जिसको कंट्रोल करके लोको पायलट जो है वो नॉच सेट करता है। मतलब 1 से लेकर के 32 तक वो नॉच सेट कर सकता है। शुरुआत में किसी भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को चलने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए नॉच 1 पे बहुत ज़्यादा करंट का यूज होता है। और इसके बाद जब ट्रेन धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है तो जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी नहीं होती। खैर अगर बात करें मॉडर्न लोकोमोटिव जैसे कि WP5, WP7, WAG9, तो यहाँ पे टैप चेंजर नहीं बल्कि GTO थायरिस्टर या फिर IGBT कंट्रोल का यूज होता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं हर हफ्ते ओल्ड इज गोल्ड सीरीज में से कम एक वीडियो आप सभी के सामने पेश जरूर से करूंगा, और बाकी के वक्त में जो नॉर्मल जो नए वीडियो होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सीरीज को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।